चंद मिनट की वीडियो में मैं तुम्हें आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बताने वाला हूँ, वो भी डेल कार्नेगी की बुक से। जो मैंने सीखा है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं जो कि एक्चुअल में वर्क करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसके आगे कोई चीज़ काम नहीं करती, वो है प्रैक्टिस। यानी कि वो करना जिसे करने में तुम हिचकिचाते हो। जैसे कि अगर तुम्हें स्पीकिंग करने में, पब्लिक स्पीकिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर तुम उसे करोगे, पब्लिक स्पीकिंग करोगे, तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी एक्चुअल में पब्लिक स्पीकिंग। इमेजिनरी स्पीकिंग नहीं कि तुमने कोई स्क्रिप्ट ले ली या कुछ भी, जो भी तुम्हें बोलना है उसको तुम सिर्फ खाली जगह पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, वो प्रैक्टिस नहीं है। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। जो तुम रियल में पब्लिक स्पीकिंग करोगे उसके नंबर कितने होंगे, जितने ज़्यादा नंबर्स उतनी ही बेटर तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग। यानी कि एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक बच्चा है जो वो मैथ को थ्योरेटिकली सारे कंसेप्ट याद कर लेता है मैथ के। वहीं दूसरा बच्चा भले ही कंसेप्ट वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन वो सारी एनसीईआरटी लगा डालता है, सारे एक एक क्वेश्चन या सॉल्व कर लेता है 3-3 4-4 बार। अब बताओ, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में किसके ज़्यादा नंबर आने के चांसेस हैं? कौन ज़्यादा हायर मार्क्स स्कोर करेगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला बच्चा, क्योंकि उसने वो क्वेश्चन को खुद हाथों से फील किया है, लिखा है, उसके दिमाग में बस चुके हैं वो पैटर्न उनका रिपीट होने का, उनके ऊपर कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, वो उनको लेकर यूज्ड टू हो चुका है। अब उसे ना कोई शर्म है ना कोई डर है। वो चीज़ प्रैक्टिस की फ्रीक्वेंसी पर ही तुम्हारी मैटर करती है। एंड डेल कार्नेगी की बुक में चैप्टर 1 में हॉर्स का भी एग्जांपल है कि कैसे वो घोड़े जो रेलवे ट्रैक से बहुत दूर बंधे होते हैं, वो गाड़ियों के पास गुजरने से भी डर जाते हैं। वहीं जो रेलवे ट्रैक के पास ही चढ़ते हैं, काफ़ी टाइम से चढ़ते आए हैं, उनके पास से जब ट्रेन भी गुजरती है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ये चीज़, तुम्हें इस चीज़ को लेकर यूज्ड टू होना होगा, मतलब आदत लगानी पड़ेगी। तो हो सके तो हर रोज़ या फिर अल्टरनेट डेज या हर हफ्ते तुम्हें बस पब्लिक स्पीकिंग करनी है। उसके लिए तुम अगर स्टूडेंट हो तो क्लास में करो, कॉलेज में करो, या फिर जहाँ पर भी तुम्हें लगता है कि 2-3 लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, बिल्कुल ही तुम्हारा हेट ना करें, तुम्हें बिल्कुल बहिष्कार ना करें, लेकिन तुम्हें जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिले थोड़ी सी भी, वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग चालू करो। पब्लिक स्पीकिंग में मतलब तुम्हारे सामने पब्लिक होनी चाहिए और तुम बोलने चाहिए। इमेजिनरी स्पीकिंग मत करना। कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो फ़ायदे तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से मिलेंगे वो इमेजिनरी स्पीकिंग से नहीं मिलेंगे। एंड नंबर 2 वो है, चैप्टर 2 के बारे में बताऊँ तो वो है मोनोटोनी। मोनोटोनी क्या है? मोनोटोनी है एक ऐसी कोई कमी या कुछ एक प्रॉपर्टी या फिर कुछ ऐसे मान लो कि जिसमें हमारा टोन, हमारी वॉल्यूम, हमारी इंटेंसिटी सब सेम होती है। अगर मैं स्टार्टिंग से ऐसे बोलता, ये एक बुक है, इसको मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सबसे पहला चैप्टर है, अगर मैं ऐसे बोलता तो क्या तुम लोग मुझे सुनते अब तक? जिसमें हमारा टोन, हमारी वॉइस की इंटेंसिटी, हमारे बीच में कोई पॉज, कोई नेचुरलनेस है ही नहीं, सब कुछ रोबोटिक लगता है, जिसमें किसी बंदे को पहले से ही प्रोग्राम कर दिया हो और वो बोल रहा है। ऐसी अगर कोई बंदा बोलेगा तो क्या तुम्हें लगता है तुम उससे खुद कनेक्शन बना पाओगे? लोग चैट जीपीटी के आंसर्स लेने से ज़्यादा बेहतर दूसरों की, यूट्यूबर्स की बातें सुनना क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि नेचुरल कनेक्शन जो दूसरों की बातें सुनने में बनाते हैं ना, वो कोई रोबोटिक आंसर, कोई भी सिमिलर टोन में चलने वाला आंसर नहीं दे सकता। तो इसलिए तुम्हें जितना नेचुरल हो सकते हो उतना करो। भले ही तुम एक्सप्रेसिव बन जाओ। एक्सप्रेसिव मतलब ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं खुद को, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा हाथ चलाते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेशन बनाते हैं फेस से, चाहे ओवर एक्सट्रोवर्ट हो, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि तुम एक्सप्रेसिव रहो, तुम्हारा टोन बदलते रहे, एक ग्राफ की तरह ऊपर नीचे होता रहे, तभी तुम मोनोटोनी के पाप से बच सकोगे। सिन ऑफ मोनोटोनी चैप्टर 2 का नाम था। एंड एक पॉइंट और जो मैंने नोटिस किया वो है तुम्हारे सब्जेक्ट और ऑडियंस का रिलेशन और तुम्हारा रिलेशन। इन 3 चीज़ों का रिलेशन तुम्हें देखना होगा, तुम्हारा, सब्जेक्ट का एंड ऑडियंस का। तुम्हारा रिलेशन सब्जेक्ट के साथ ऐसा होना चाहिए कि तुम एक्चुअल में उस सब्जेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड होने चाहिए। जैसे कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं तुम्हें ये जो मैंने पॉइंट सीखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो तुम्हें बताऊँगा ताकि तुम समझो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो, अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करो। तुम्हारे अंदर ये इंटेंशन होनी चाहिए, जिस ऑडियंस को तुम सुना रहे हो तुम उसकी लाइफ में उस सब्जेक्ट की वैल्यू ऐड करना चाहते हो। अगर ऐसी इंटेंशन नहीं है, तुम्हें बस 15 अगस्त का ऐसे सुनाना है, तो फिर तुम हमेशा मोनोटोनस रहोगे। अगर तुम्हें सीरियसली एक पब्लिक स्पीकर और एक अटैचमेंट बनानी है तो फिर तुम्हें उसके अंदर जोर लाना होगा। वो तुमने कई बार हिटलर की स्पीचेस सुनी होंगी, क्योंकि वो सीरियसली चाहता था कि लोग उसकी उसकी इंटेंसिटी को फील करें, उसकी डेप्थ को। भले ही वो अच्छा था या बुरा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो
पूरे दिल से बोलता था, वो अपनी फीलिंग को निकालता था बाहर, क्योंकि उसे भी वही इंटेंसिटी फील होती थी जो दूसरों को फील कराना चाहता है। तो उस सब्जेक्ट का रिलेशन तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट थिंग, सब्जेक्ट का रिलेशन ऑडियंस से ऐसा होना चाहिए जिसे ऑडियंस सुनना चाहती है। अगर तुम्हारी स्कूल में सब बॉलीवुड देखने वाले हैं और तुम स्कूल में जाके ये बोल दो कि आज मैं मार्वल की मूवीज़ की बात करूँगा, तो तुम्हें क्या लगता है किसी को कुछ समझ में आएगा? कोई कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट देगा या फिर बस लाइक कोई भी ध्यान नहीं देने वाला है ना। और अगर तुम्हें सीरियसली ध्यान उनका खींचना है तो कुछ ऐसा फ्लो बनाना होगा स्टार्टिंग से ही कि वो तुम्हारी बात को समझें, जो उन्होंने बचपन से देखा है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उनसे मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक रिलेट कर पाए। रिलेट मतलब उनसे जुड़ पाए, ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई यूनिक स्पेस टाइम ट्रैवल अगर तुम ला के टॉक करोगे तो वो नहीं सुनने वाले। वो तभी सुनेंगे जब तुम एक अच्छी क्वालिटी ऑडियंस बना लो, जब तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाओ तब। लेकिन अगर तुम बेगिनर हो तो ऐसे ही सब्जेक्ट, ऐसे ही टॉपिक चुनो जो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस में पसंद करे जाएंगे। ऑडियंस मतलब जो तुम्हारी पब्लिक है, जिसके सामने तुम बोलने वाले हो, जो भी है, अपने हिसाब से देख लो कि उनके बीच में और तुम्हारे बीच में कौन सा सब्जेक्ट फिट होता है। एक बीच का बैलेंस जो तुम्हें भी अच्छा लगे और उन्हें भी अच्छा लगे, ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो। तो हमारी 3 पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो एक तो था प्रैक्टिस, एक था मोनोटोनिसिन और दूसरा है सब्जेक्ट तुम्हारा और ऑडियंस का रिलेशन। इन तीनों को समझो, प्रैक्टिस करो एंड अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करो। एंड मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, कल वीडियो इस बुक के अगले चैप्टर पे बनाऊँ या फिर इस पर बनाऊँ?